बड़े भाई को उनके घर के बाहर रात 11:30 बजे गोली मार दी गई है। पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है। उसके बाद 6-6 4-4 गोली अपराधी मार देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शोका न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। कल रात 11:30 बजे पटना में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे बिहार की कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े कर दिए। एक ऐसी घटना जिसके बाद से पटना के कानून व्यवस्था और इंसानियत दोनों शर्मसार हो गई। यह घटना है 11:30 बजे की, जब मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट गोपाल खेमका पटना क्लब से वापस आ रहे थे। उस वापसी के दौरान जैसे ही वो अपने घर के लिए उतरे, गाड़ी से उतरे, वैसे ही वहां कुछ गुंडे बदमाश घात लगाकर बैठे थे, जिन्होंने इतनी गोलियां बरसाई कि मौके पर ही इंडस्ट्रियलिस्ट गोपाल खेमका की मौत हो गई। अब इसके बाद से पटना में डर और शोक दोनों का माहौल है। साथ ही एक सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कि क्या अभी भी पटना में सुशासन की सरकार है, जब इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की हत्या कर दी जा रही है। और साथ ही कुछ दिनों पहले अभी कुछ पुलिस कर्मियों की भी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से पटना में कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल उठ रहे हैं और साथ ही एक डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि जब इतने बड़े लोग सुरक्षित नहीं हैं तो फिर आम जनता का क्या। घटना है कल रात की, जब गोपाल खेमका पटना क्लब से एक इवेंट में शिरकत करके वापस लौट रहे थे। साउथ गांधी मैदान में उनका घर है, कटारू का अपार्टमेंट। वहां पर जैसे ही उन्होंने गाड़ी रोकी, वो उतरे, वैसे ही कुछ गुंडे बदमाश वहां पहले से ही घात लगाए बैठे थे, जिन्होंने उनके उतरते ही इतनी गोलियां बरसाई कि मौके पर ही गोपाल खेमका की मौत हो गई। अब इसको लेकर वहां पर काफी समय बाद वहां पुलिस पहुंची है, पटना की एसपी भी वहां पहुंची है। दीक्षा, आइए एक बार आपको हम सुनाते चलते हैं कि उन्होंने क्या कहा। 4 तारीख की रात में 11 बजे के आसपास गांधी मैदान के साउथ एरिया में यह सूचना मिली है कि अपार्टमेंट के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से, गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे पुलिस पहुँच गई थी। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जाँच पड़ताल की जा रही है। कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं। बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी। कि आपने सुना, यह था पटना की एसपी दीक्षा का बयान। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। इसके बाद से अभी औपचारिक रूप से एक खाना पूर्ति के लिए पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है, लेकिन अब क्या फायदा जब ऑलरेडी उनकी हत्या कर दी गई। और साथ ही आपको हम ये भी बताते चले कि जहां हत्या की गई है वो इलाका कोई ऐसा वैसा इलाका नहीं था, बल्कि एक रिहायशी इलाका था, एक वीआईपी इलाका था, जहां 300 मीटर की ही दूरी पर डीएम का भी आवास है और साथ ही 300 मीटर की दूरी पर ही गांधी मैदान पुलिस स्टेशन भी मौजूद है। उसके बाद भी कितनी हिम्मत और कितना हौसला होता है गुंडे बदमाशों में कि वो हिम्मत करके उस इलाके में जाकर इतनी रवानगी से जो है हत्या कर देते। अब इसको लेकर लोकसभा सांसद पप्पू यादव भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी कई बातें कही। उन्होंने कहा कि 6 साल पहले इसी तरीके से उनके बेटे की भी हत्या कर दी गई थी। आपको बताते चले कि गोपाल खेमका के बेटे गुलशन खेमका की भी हत्या वैशाली में 6 साल पहले हुई थी, जिसके बाद 6 साल बाद उनके पिता की भी हत्या कर दी गई। बिहार में प्रशासन, पुलिस दोनों पर सवाल उठ रहे हैं और एक गुंडा राज की जो छवि है बिहार की, वो वापस से ही बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको हम बताते चलते हैं कि पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि गोपाल खेमका जो है एक बड़े आदमी थे। उन्होंने जिसकी भी सरकार बनी है काफी योगदान दिया है, स्वास्थ्य व्यवस्था में भी सुधार लाने की कोशिश की है। गोपाल खेमका न केवल एक बिजनेसमैन थे, बल्कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी उनका योगदान था और साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था को भी सुचारू रूप से संचालित करने में उनका योगदान रहा है। अब इसको लेकर पप्पू यादव ने क्या कहा है, आइए हम आपको वो भी सुनाते। इनके बच्चे को मारा गया था और पिता को मार दिया गया। क्या बचता है भाई, क्या है? आज सिवान में नरसंहार कर दिया गया, 7 आदमी को मार दिया गया, 3 आदमी स्पॉट डेथ। इससे बड़ा कौन है समाज के लिए सोचने वाला? ताज जिंदगी इसने बिता दी समाज के लिए, ताज जिंदगी बिता दी सरकार के लिए। जब सरकार संकट में होता है, कभी उसकी सरकार आती है तब खड़ा हो जाता है, जब इसकी सरकार थी तब खड़ा हो गया। क्या है भाई? 100 मीटर पर थाना है,
100 मीटर पर एसपी की कोठी है, डीएम 50 मीटर पर डीएम की कोठी है। उसके बाद 6-6, 4-4 गोली अपराधी मार देता है। सर हम तो कह रहे हैं कि अपराधी और माफिया दलाल और शराब माफिया और जमीन माफिया, सर जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा? आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग क्या है भाई? सर मांग क्या करना है सर? मांग क्या करना है और कितने लाश लेंगे आप इस घर के? और लोग तो सुरक्षित नहीं है, क्या जो बचा है वो भी चला जाए? हमारे बड़े भाई को उनके घर के बाहर रात 11:30 बजे गोली मार दी गई है क्रिमिनलों के द्वारा। गोली की आवाज सुनने के बाद उनके बेटे बहू उनको उठा करके मेडिवर्सल ले गए हैं। उसके बाद तमाम रिश्तेदार वहां पहुंचने के बाद पुलिस को खबर की गई है और हम लोगों ने ही थाने को इन्फॉर्म किया तो कंकड़बाग या जो भी उसके सराउंडिंग का थाना है वो आया है, उसने भी फ्लैश किया है। उसके बाद गांधी मैदान थाना 1:33 में मेडिवर्सल में पहुंचा है। कोई सीनियर नहीं पहुंचे हैं, न सिटी एसपी न एसपी, कुछ नहीं। 2:30 बजे सिटी एसपी आई हैं यहाँ पे हमारे घर के बाहर, कोई इनके पास में कोई कुछ नहीं है। हमने ही बताया मैडम देखिए वहाँ गोली लगी है, वहाँ गोली का खोखा पड़ा है, तो इन लोगों ने रोड पे से उठा के ईंटा और बांस से उसको घेरा है। इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई संसाधन नहीं, कोई सामान नहीं, क्राइम सीन को ये लोग कहीं पे उसको कुछ कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके। यह था पप्पू यादव का बयान। यह घटना बहुत बड़ी है। पटना में ही गांधी मैदान में, जो एक पॉश इलाका माना जाता है, साउथ गांधी मैदान, वहां पर इस तरीके की घटना हुई है। मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट की हत्या कर दी गई है। अब इसको लेकर बिहार की कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठ रहे हैं, साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर कब थमेगा ये सिलसिला। तो इस सवाल के साथ अभी मैं थम जाती हूँ। आप देखते रहिए हमारे साथ अशोका न्यूज। धन्यवाद।